हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी सच रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद मेरा नाम मुजाहिद है। होंगे। यार भारत ने रिवील कर दी ब्रह्मोस से भी खतरनाक पाकिस्तान को ठोकने के लिए अपनी स्टार मिसाइल। देखकर पाकिस्तान स्टार मिसाइल ये कौन सी है वो? अबे भाई अभी रिवील किया है इन्होंने। अच्छा? और कहा जा रहा है ब्रह्मोस की बाप। अबे भाई हमारे आर्मी वालों ने खुद बोला था ब्रह्मोस हमारे देश में आया था, उसको रोकना नामुमकिन था। टांडो के बचाया देखा है वही तो। अबे स्टार मिसाइल कौन सी बना दी है भाई? जो उसका भी बाप है। हाँ, ब्रह्मोस का वॉच करते हैं, काउंटडाउन करते हैं स्टार्ट। पाकिस्तान में ब्रह्मोस की तबाही को देख हैरान है दुनिया। अब भारत का एक और नया धमाका। 23 मिनट में 15 ब्रह्मोस मिसाइलों ने 12 एयरबेस समेत 15 ठिकानों ठोक डाले। नई मिसाइल तो उससे भी आगे। भारत ने स्टार मिसाइल का अनाउंस कर मचा दिया तहलका। ब्रह्मोस की तकनीक का अपग्रेड वर्जन है तैयार। दुनिया क्यों कह उठी स्टार मिसाइल को ब्रह्मोस से भी खतरनाक, और क्यों इसे कहा जा रहा है गेम चेंजर? क्या भारत अब रूस की इजाजत के बिना ही दुनिया को बेचेगा अपना सुपर वेपन स्टार? अगर ब्रह्मोस की जगह स्टार मिसाइल ने किया हमला तो दुश्मन का कितना बड़ा विनाश निश्चित था। दोस्तों, भारत की प्रलयंकारी ब्रह्मोस मिसाइल ने, जी हाँ, हमारी अपनी ब्रह्मोस ने पाकिस्तान में एक के बाद एक पूरे 15 भयंकर हमले करके पाकिस्तान के 15 अहम ठिकानों को नेस्तनाबूद कर डाला है, उन्हें मिट्टी में मिला दिया है। और सुनिए, इन 15 ठिकानों में से 12 तो पाकिस्तान के एयरबेस हैं, जहां से वो भारत के खिलाफ साजिशें रचता था, जहां उसके फाइटर जेट्स और डिफेंस सिस्टम तैनात थे। ब्रह्मोस ने इन एयरबेसों को ऐसा ठोका है कि अब वहां सिर्फ मलबा और धुआं ही बाकी है। कहा यह भी जा रहा है कि इन 12 एयरबेसों के बाद जो 3 और विनाशकारी हमले भारत की ब्रह्मोस ने किए, वो पाकिस्तान के कुख्यात किराना हिल्स पर किए गए। वही किराना हिल्स जहां पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स से जुड़े सीक्रेट काम करता है। और इसके अलावा कई और खुफिया ठिकानों पर भी ब्रह्मोस ने कहर बरपाया है। यानी ब्रह्मोस ने अपने सभी टारगेट्स को पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ भेदा, इंच भर भी इधर उधर नहीं। इस ऑपरेशन के बाद पूरी दुनिया में भारत की इस मिसाइल की चर्चा है। हर कोई हैरान है कि कैसे भारत ने इतने बड़े ऑपरेशन को इतनी सफाई से अंजाम दिया। और अब इस सफलता के बाद दुनिया भर के देश भारत से इस मिसाइल को खरीदने के लिए लाइन लगाकर खड़े हैं। डिमांड आसमान छू रही है। हालांकि आप जानते हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस का जॉइंट वेंचर है, तो इसे किसी भी देश को देने के लिए रूस की सहमति भी लेनी होती है। लेकिन दोस्तों, अब भारत ने इस निर्भरता को भी खत्म करने का रास्ता निकाल लिया है। भारत ने एक और भयानक, एक और भी ज्यादा खतरनाक मिसाइल को लगभग तैयार कर लिया है, जिसका नाम है स्टार मिसाइल। जी हाँ, स्टार मिसाइल। ये मिसाइल एकदम ब्रह्मोस जैसी ही है, उतनी ही घातक, उतनी ही तेज। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये पूर्ण रूप से स्वदेशी है, मेड इन इंडिया। जो काम ब्रह्मोस करती है, बताया जा रहा है कि ये स्टार मिसाइल उससे भी 2 कदम आगे जाकर कर सकती है। ये मिसाइल अब अपनी टेस्टिंग के 3rd स्टेज में है, यानी ऑलमोस्ट तैयार होने ही वाली है। इसका मतलब ये है कि चीन, पाकिस्तान, तुर्की समेत वो तमाम देश जो पहले से ही ब्रह्मोस के नाम से कांप रहे थे, अब भारत की ये स्टार मिसाइल उनके लिए और भी भयंकर ख्वाब बनकर आ रही है। यानी भारत अपने दुश्मनों पर अगला प्रहार ब्रह्मोस के साथ साथ उसकी इस स्वदेशी क्लोन स्टार मिसाइल से भी करने वाला है, जो सही मायनों में तबाही बरसा देगी। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। आखिर वो कौन सी तकनीक है जो ब्रह्मोस में है और जिससे दुनिया में कोई भी देश बच नहीं पाता है? दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ब्रह्मोस में ऐसी कौन सी जादुई तकनीक है, ऐसा कौन सा सीक्रेट सॉस है जिसके कारण दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, कोई भी मुल्क इसके हमले से बच नहीं पाता? क्यों इसे दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कहा जाता है? तो चलिए आज ब्रह्मोस के इस अजेय होने के राज से पर्दा उठाते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी ताकत है इसकी रफ्तार, स्पीड। ब्रह्मोस मैक 2.8 से मैक 3.5 तक की रफ्तार से उड़ती है, यानी आवाज की गति से लगभग 3 से 3.5 गुना तेज। इतनी तेज रफ्तार के कारण दुश्मन के रडार को इसे डिटेक्ट करने और ट्रैक करने का मौका ही बहुत कम मिलता है। और जब तक वो कुछ समझ पाते हैं, तब तक ब्रह्मोस अपना काम कर चुकी होती है। दूसरी बड़ी खासियत है इसका 2 स्टेज प्रोपल्शन सिस्टम। पहले स्टेज में एक सॉलिड फ्यूल बूस्टर इसे सुपरसोनिक स्पीड देता है, और फिर दूसरे स्टेज में लिक्विड फ्यूल रैमजेट इंजन इसे उस स्पीड पर बनाए रखता है। ये रैमजेट इंजन इसे एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेने की इजाजत देता है, जिससे इसे कम फ्यूल में लंबी दूरी तय करने में मदद मिलती है। तीसरी बात, इसकी सी स्किमिंग कैपेबिलिटी। समंदर के ऊपर ये महज 10 से 15 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकती है,
जिससे दुश्मन के जहाजों के रडार इसे पकड़ नहीं पाते। जमीन पर भी ये टेरेन हगिंग मोड में उड़ डच सकती है, यानी जमीन के उतार चढ़ाव के हिसाब से अपनी ऊंचाई बदलते हुए छिपकर टारगेट तक पहुंच सकती है। चौथी, इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी। ब्रह्मोस में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और टर्मिनल फेज में एक्टिव रडार होमिंग सीकर लगा होता है, जो इसे अपने टारगेट को इनक्रेडिबल प्रिसीजन के साथ हिट करने में मदद करता है। और सबसे अहम, ये फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है। एक बार टारगेट लॉक करके फायर कर दिया तो ये खुद ब खुद अपने टारगेट को ढूंढकर उसे तबाह कर देती है। इसे लगातार गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। यही वो खूबियां हैं जो ब्रह्मोस को एक किलर मशीन बनाती हैं, एक ऐसा हथियार जिसके सामने बड़े बड़े सूरमा पानी भरते हैं। ब्रह्मोस की गरज, दुश्मन का अंत। अब भारत उस तकनीक को अपग्रेड करके कैसे स्टार मिसाइल में फिट करके ये ब्रह्मोस का क्लोन बना रहा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, ब्रह्मोस एक लाजवाब मिसाइल है, लेकिन उसकी एक सीमा है, रूस के साथ जॉइंट वेंचर। इसी सीमा को लांघने और दुनिया को एक और मेड इन इंडिया चमत्कार दिखाने के लिए भारत ने तैयार की है स्टार मिसाइल। अब सवाल यह है कि भारत ब्रह्मोस की उस विनिंग टेक्नोलॉजी को कैसे अपग्रेड करके स्टार मिसाइल में फिट कर रहा है और कैसे ये ब्रह्मोस का एक घातक स्वदेशी क्लोन बन रही है। देखिए, क्लोन का मतलब ये नहीं कि हूबहू नकल कर ली। यहाँ ना, क्लोन का मतलब है कि स्टार मिसाइल ब्रह्मोस की उन सभी कोर स्ट्रेंथ्स को अपनाएगी जो उसे दुनिया की बेस्ट बनाती है, जैसे कि सुपरसोनिक स्पीड, लंबी रेंज, हाई प्रिसिशन और जबरदस्त मारक क्षमता। लेकिन इसके साथ ही भारत इसमें कई अपग्रेड्स भी कर रहा है। सबसे बड़ा अपग्रेड है 100% इंडिजनाइजेशन, यानी स्टार मिसाइल में इस्तेमाल होने वाला हर छोटा बड़ा पुर्जा, हर टेक्नोलॉजी भारत में ही डेवलप की जाएगी। इससे न सिर्फ इसकी कीमत कम होगी, बल्कि भारत इसे किसी भी मित्र देश को बेचने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगा, किसी की इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा बड़ा अपग्रेड हो सकता है इसके सीकर्स और गाइडेंस सिस्टम में। भारत अपने इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर स्किल्स का इस्तेमाल करके स्टार मिसाइल में नेक्स्ट जनरेशन सीकर्स लगा सकता है, जो और भी ज्यादा सटीक होंगे और दुश्मन के जैमिंग सिस्टम्स को भी चकमा देने में माहिर होंगे। तीसरा, इसके मटेरियल साइंस में भी इनोवेशन हो सकता है। हल्के लेकिन मजबूत कंपोजिट मटेरियल्स का इस्तेमाल करके इसकी रेंज को बढ़ाया जा सकता है या फिर इसे और ज्यादा मैन्यूरेबल बनाया जा सकता है। और चौथा, इसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स से लॉन्च करने के लिए और भी ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया जा सकता है, जमीन, हवा, समंदर और यहाँ तक कि सबमरीन से भी। खबरें तो ये भी हैं कि स्टार मिसाइल को नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के हिसाब से डिजाइन किया जा रहा है, यानी ये दूसरी मिसाइलों और सिस्टम्स के साथ रियल टाइम में कम्युनिकेट कर सकेगी। तो भारत सिर्फ ब्रह्मोस की कॉपी नहीं बना रहा, बल्कि एक ऐसा अपग्रेडेड बीस्ट तैयार कर रहा है जो आने वाले वक्त में डिफेंस की दुनिया में नए स्टैंडर्ड सेट करेगा। स्टार मिसाइल भारत का वो तुर्क का इक्का जो बदलेगा जंग के नियम। आखिर क्यों भारत स्टार मिसाइल को ब्रह्मोस की तरह घातक बता रहा है, जिसके बाद अब दुनिया दहशत में है? अब सवाल ये है कि भारत क्यों ताल ठोक कर कह रहा है कि उसकी ये नई स्टार मिसाइल भी ब्रह्मोस जितनी ही घातक होगी या शायद उससे भी ज्यादा? और क्यों इस दावे से दुनिया के कुछ मुल्कों में, खासकर हमारे पड़ोसियों में, एक अजीब सी दहशत फैल गई है? इसके पीछे कई ठोस वजहें हैं। पहली वजह तो ये है कि अगर स्टार मिसाइल वाकई ब्रह्मोस की तरह मैक 3 या उससे ज्यादा की सुपरसोनिक स्पीड हासिल कर लेती है और उतना ही या उससे ज्यादा पेलोड ले जा सकती है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी मारक क्षमता भी ब्रह्मोस के बराबर ही होगी। स्पीड और पेलोड, ये दो ऐसी चीजें हैं जो किसी भी मिसाइल को घातक बनाती हैं और भारत इन दोनों मामलों में कोई समझौता नहीं करने वाला। दूसरी वजह है इसकी स्वदेशी प्रकृति। जैसा कि हमने बताया, ये 100% मेड इन इंडिया होगी। इसका मतलब है कि भारत इसका उत्पादन अपनी मर्जी से, अपनी जरूरत के हिसाब से कर सकता है, बिना किसी बाहरी दबाव या रोक टोक के। दुनिया इसलिए भी दहशत में है क्योंकि अब भारत के पास एक ऐसा हथियार होगा जिसके इस्तेमाल और एक्सपोर्ट पर उसका पूरा कंट्रोल होगा। तो भाई साहब, वही तो देखो ना, आज पाकिस्तानियों, भारत ने ब्रह्मोस से भी बड़ा हथियार भाई साहब शो कर दिया, स्टार मिसाइल। 3 फेजेस इसके टेस्ट के कंप्लीट हो गए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया वालों, पाकिस्तान से तो मैं बहुत बहुत मुबारक हूँ इस चीज की कि आज भारत ने भाई साहब ब्रह्मोस से भी शक्तिशाली ऐसा मिसाइल निकाला है जिसको हम छू भी नहीं पाएंगे। मुझे तो डर लगा हुआ कहीं अगला टेस्ट भारत हम पे ना कर दे इसका। टेस्ट पॉइंट तो हम पे ही है ना यार, उधर तो और कोई जगह नहीं है, हम पे ही होगा। हाँ, ये तो वही भारत अब जो भी मिसाइल टेस्ट करेगा हम पे करेगा। और 100% अपने देश में हर चीज बनाई है और ना किसी इजाजत, दुनिया के किसी देश की इजाजत लेनी नहीं पड़ेगी। एक्सपोर्ट भी मारेगा वही खुद अपने दम पर, अपने दम पर। यार भारत ऐसे खतरनाक हथियार कैसे क्रिएट कर रहा है
और पाकिस्तानी कोई ऐसा डिफेंस बनाओ ताकि हम इन हथियारों को रोक सकें यार। पहले ये तो ब्रह्मोस का भी बाप बोला जा रहा है। भारत के साइंटिस्ट दिन ना रात ये- एक करके उन्होंने ब्रह्मोस का भी बाप बना दिया है भाई। ये ना रडार से भी पकड़ सकता है ना डिफेंस सिस्टम पकड़ सकते बरमूज की तरह। वो भी आता है वो भी चला जाता है वजह। नहीं तो जहरी बात हाँ। यार, हमारे एयर चीफ मार्शल्स थे, मतलब बड़े रिस्पेक्टेड हमारे मतलब हैं भाई। अब वो बोलना पड़ता है कि उन्होंने बोला था हम लोग हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स है ना हाँ उनको भी ठोक सकते हैं। भाई फिर किधर है यार तो इनको ये तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक का, हाइपरसोनिक तो ब्रह्मोस से भी आगे। हाँ। तो फिर हमारे यहाँ अगर बिल फर्ज इंडिया ने 15 ब्रह्मोस फायर किए हैं तो हमने ब्रह्मोस रोके क्यों नहीं है फिर? हाँ ये भी है। हमारे डिफेंस सिस्टम देख ले ना, HQ9 से बड़ा हमारे पास कोई नहीं। जो है ना यार, हमारे यार एयर चीफ ने बोला कि हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हैं कि हम हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक सकते हैं। हाँ तो फिर भाई ये सुपरसोनिक को क्यों नहीं रोक पाए हम लोग? ये भी बात है यार। देख ले उनकी ताकत देख ले, उनकी मिसाइल देख ले, उनमें इतनी क्षमता है ना, अगली चीज को वो जाम कर देते हैं पहले। हाँ ना। और भाई साहब फिर भारत ने अब स्टार मिसाइल लगे दुनिया को दिखा दी, इसका पहला रुख कितना वो खतरनाक। यार घूम रहा था ऊपर स्टार लिखा हुआ था। वही ना। हाँ वो तो क्या बड़ा- बनेगा वो यार, मैं तो बोल रहा हूँ इंडिया क्या बना रहा है। ऐसे ऐसे भारत हथियार क्रिएट कर रहा है। पहली भारत के किसी हथियार का हमारे पास तोड़ नहीं, और अब तो स्टार। हाँ जिसका तोड़ है ही किसी के पास। वही ना। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो तुम तो करते बाय। बाय।